डिक्टेशन शुरू होगी कुछ ही सेकंड में। ये तब तक कुछ शब्द चिन्ह है। स्टार्ट। महोदय, चीन और अमेरिका के व्यापार संबंधी रिश्तों में विगत कई वर्षों से गिरावट आ रही थी, शायद वे दोनों ही यह भूल गए थे कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। जिस जापान को अमेरिका, सोवियत संघ और चीन भय दिखाकर सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देकर अपनी घास पट्टी में लेता था, अब वह जापान भी उनकी इस घास पट्टी में आने वाला नहीं है। इस आधार पर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बदले हैं। इधर पाकिस्तान और चीन के रिश्ते भी बदले हैं। इसी बीच पिछले 20 वर्षों के अंदर चीन ने अपने व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की कर ली थी और 20 साल पहले जो दुर्बल और दयनीय स्थिति में दिखाई देता था, वह आज ताल ठोक कर अखाड़े में खड़े हो गया है। शायद अमेरिका ने यह सोच लिया हो कि चीनी नेता के बीमार और कमज़ोर होने की स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन चीन ने भी धमकी का जवाब धमकी की भाषा में देकर यह जताने की कोशिश की है कि चीनी नेता के संन्यास ग्रहण करने के बाद भी चीन के सोवियत संघ की तरह टूटने के आसार 50% से अधिक नहीं माने जा सकते हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि वह चीन, अमेरिका व्यापार युद्ध की चपेट में आ सकता है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि यदि वे चीन की धौंस पट्टी में आ गए तो हमारे 20,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, परंतु इतना निश्चित है कि अमेरिकी माल, जो चीन में नहीं बिकेगा, किसी विकसित देश में नहीं बिक सकता। यह कहा जा रहा है कि अमेरिका उदारीकरण के नाम पर और विश्व व्यापार संगठन का सहारा लेकर विकासशील देश के बाजार में ही अपना माल जरूर भेजेगा। दूसरी ओर चीन भी भारत की ओर आशा भरी नज़र से देख रहा है, इसलिए उसके लिए यह हमेशा अवसर प्रदान कर सकता है कि दो बड़े विकासशील देशों के व्यापार युद्ध का लाभ उठाया जा सके। भारत को इस दृष्टि से यह सतर्कता भी रखनी चाहिए कि कहीं अमेरिकी माल ज़बरदस्ती से हमारे बाज़ारों में ना पहुंचा दिया जाए। फिलहाल यह मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विकासशील देशों का व्यापार युद्ध अब द्विपक्षीय न रहकर धीरे धीरे फैलेगा और एक नए ढंग का शीत युद्ध शुरू हो सकता है। इसलिए भारत को ऐसी स्थिति में अपनी रक्षा के लिए सतर्क रहना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।